नमस्कार, मेरे से सैन्यू रीजनिंग बाय सुरेश सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 की ओर चलने वाले हैं कि सर जी इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या हैं, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। कोडिंग डिकोडिंग होता है क्या है, यहाँ पे सांकेतिक भाषा का बेटा जैसे कि आप अर्थ समझोगे कि सांकेतिक और भाषा क्या है। सांकेतिक भाषा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं सांकेतिक भाषा के बारे में। सांकेतिक भाषा के अंदर बेटा होगा ये कि किसी भी चीज को, यानी कि किसी चीज या वस्तु को उसके वास्तविक नाम से ना दर्शाकर, क्या है, उसके वास्तविक नाम से ना दर्शाकर अन्य संकेत के माध्यम से दर्शाना ही सांकेतिक भाषा होता है। क्या होता है? सांकेतिक भाषा होता है किसी वस्तु या चीज को, किसी वस्तु या चीज को वास्तविक नाम से न दर्शाकर अन्य संकेत से दर्शाना ही सांकेतिक भाषा होता है। क्या बोला गया है? जैसे कि बेटा किसी वस्तु या चीज को वास्तविक नाम से ना दर्शाकर अन्य संकेत के माध्यम से दर्शाना ही सांकेतिक भाषा। जैसे कि बोलते हैं ना कभी कभी कि कोई बंदा अगर गांव के अंदर चोरी कर लेता है तो कि यह तो चोर है, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? उसको चोर के नाम से बतलाने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि राम को बिल्ली कहते हैं। क्या है? बिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको पता है यहाँ पे राम का जिक्र किया जा रहा है, यानी कि जो बोर्ड पर मैंने आपको एक सामने एक लाइन लिखी है बेटा, राम को बिल्ली कहते हैं। इसके अंदर राम आपको पता है कि एक लड़के का नाम है। क्या है? एक लड़के का क्या है बेटा? नाम है, जो कि वास्तविक, आपको पता है कि वास्तविक क्या है? राम है, लेकिन वो बिल्ली कहते हैं। राम को क्या कह रहा है? इसने आपको जो संकेत दिया है लाइन ने, ये जो लाइन लिखी गई है ये आपकी तरफ संकेत कर रहे हैं कि राम को बिल्ली कहते हैं। तो राम को क्या बताया गया है बेटा? बिल्ली। ये क्या है? संकेत है। क्या है? ये संकेत है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वास्तविक नाम को जो है प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या मैथ के जो है नंबरिंग हो, या चाहे वह कोई चीज़ या वस्तु का नाम हो, कोई भी शब्द हो या किसी भी चीज़ का नाम हो, लेकिन यहाँ पे उसका जो है संकेत का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी कि उसको दूसरे शब्दों में बताया जाएगा। यही क्या बेटा? सांकेतिक भाषा है। क्या है? सांकेतिक भाषा है। कोडिंग डिकोडिंग अंग्रेजी वर्णमाला पर भी संबंधित होते हैं बेटा। क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला पर संबंधित कोडिंग डिकोडिंग अंग्रेजी वर्णमाला पर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? उस पर संबंधित होते हैं। परंतु यह किसी नाम को अनेक संकेतों द्वारा दर्शाने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला की कर्मा, परंतु किसी नाम को अनेक संकेतों द्वारा दर्शाने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा सीधा क्रमांक पता होना आवश्यक है। क्या है बेटा? कोडिंग डिकोडिंग अंग्रेजी वर्णमाला पर संबंधित होते हैं, यानी कि क्वेश्चन की अगर बात करें सर जी, पूरा जो चैप्टर है बेटा अधिकतर उसी पर जो है संबंधित रहेगा। किस पर रहेगा? अल्फ़ाबेट पर रहेगा। यानी कि सीधी सी बात यहाँ पे एक साबित हो जाती है कि आपको अल्फ़ाबेट अच्छे से आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अल्फ़ाबेट जो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए।
कोई उसके अंदर आपके कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन अपन सही कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपन को सही नहीं करना है बेटा, अपन को सारे क्वेश्चन ही सही करना है। क्या करना है? सारे क्वेश्चन को ही सही करना है। तो अपन को यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, अंग्रेजी वर्णमाला पर ज़्यादातर ये आधारित होते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है कि वर्णमाला पर संबंधित होते हैं, तो परंतु इनके जो किसी नाम को अनेक संकेतों द्वारा दर्शाने हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा और सीधा क्रमांक, यानी कि क्या बेटा, कहने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे कि अपन ABCD को करते हैं 1 से 26 तक जाते हैं, क्या 26 नंबरिंग होती है, 26 अक्षर होते हैं, उनको 26 तक सीधा भी याद होना चाहिए अपन को, और उल्टा जो है उल्टा भी याद होना चाहिए, जैसे कि ZYXW ऐसे भी याद होना चाहिए। उसके बाद में क्या बोल रहा है, कुछ विद्यार्थी क्या है बेटा, इन प्रश्नों को आफत समझ लेते, क्या कर लेते हैं भाई, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उनको ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट होते हैं। कुछ विद्यार्थी इन प्रश्नों को आफत समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं बेटा? आफत समझ लेते हैं। यदि आप इन प्रश्नों के क्रमांक को, यदि आप इन अल्फ़ाबेट के क्रमांक को याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ बेटा, यदि आप वर्णमाला के क्रमांक को याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो प्रश्न यूं ही चुटकी में सोल्व हो जाएगा। अरे सर जी, आपने कैसा मजाक कर दिया? मजाक नहीं है बेटा, बिल्कुल सही है। यदि आप, यदि आपको वर्णमाला का पूरा नॉलेज है बेटा, सीधा क्रमांक पता है, विपरीत क्रमांक पता है, वर्णमाला के एक एक अक्षर का जो है अंक क्रमांक आपको पता है, तो बेटा क्वेश्चन गलत किस लिए होगा? होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा, किस वजह से होगा, ये भी तो अपन को ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपको क्या है, अगर चीज़ें पूरी कंप्लीट हैं तो बेटा आपको, जैसे कि अपन को किसी जगह जाना है, अगर अपन को पूरा रास्ता याद है तो अपन कैसे उस जगह नहीं जा पाएंगे, इसकी क्या गारंटी, क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अपन को तो सब कुछ पता है। समझ रहे हो ना? तो यहीं पे क्या बेटा, अगर आप इन सभी चीज़ों को याद कर लेते हो तो प्रश्न यूं ही चुटकियों में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अब आगे अपन अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं। अरे सर जी हाँ, अल्फ़ाबेट जैसे ABCDEFGHIJKLM। अब यहाँ पे M के बाद में इधर से नहीं लिखकर वापस उधर से लिख लेते हैं। क्या कर लेते बेटा, इधर से लिख लेते हैं, ताकि आपके जो अर्धांश को भी याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं पूरा चीज़ें समझाऊंगा। M के बाद बेटा N को जस्ट नीचे लिख लेना है, NOPQRSTUVWXYZ। अरे सर जी, आपने ये किया तो इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा मैं बताता हूँ बेटा। फ़ायदा ये होगा, ये जो आमने सामने आए हैं ना, ये अक्षर एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है बेटा? विपरीत हैं। कभी कभी आपको विपरीत अक्षर भी याद रखना पड़ेगा, निकाल के देख लेना, मैं भी आपको बताऊंगा। M के विपरीत N ही आएगा, H के विपरीत S ही आएगा बेटा, D के विपरीत W ही आएगा, और A के विपरीत बेटा Z ही आएगा। चाहे निकाल के भी देख लेना, ठीक है ना? अब यहाँ पे इसके अंदर अपन एक काम और कर लेते हैं। सर जी काम क्या है बेटा? इनके क्रमांक भी लिख लेते हैं। क्रमांक बहुत ही आवश्यक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। आगे आपके 26वां क्रमांक। इन अक्षर क्रम को याद रखने की बड़ा ट्रिक भी है। हालांकि मैं नहीं मानता हूँ ट्रिक, मेरे को तो बिल्कुल भी सही नहीं लगती, क्योंकि ट्रिक का तो ऐसा इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली करना कुछ भी नहीं। ABCD EFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ। यहाँ से लिखना है M तक। लिखने में क्या टाइम लगेगा? कुछ भी टाइम नहीं लगता है बेटा। अगर आपके पास स्पीड है तो कुछ भी नहीं लगता है। NOPQRSTUVWXYZ ऐसा आ जाएगा। M से जस्ट नीचे N से शुरू करना है। अब इसे बोला जाएगा बेटा आपका पूर्व अर्धांश। क्या है? प्रथम अर्धांश। अर्धांश की भी बात की जाएगी क्वेश्चन में, जब की जाएगी तब मैं इसके बारे में डीप में समझाऊंगा। प्रथम अर्धांश, और इसको बोलोगे द्वितीय अर्धांश। क्या है बेटा? द्वितीय अर्धांश। क्या है? द्वितीय अर्धांश। यहाँ पे याद रख लेना है ये चीज़ें। अगर आपको याद है तो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं आगे ट्रिक की तरफ। ट्रिक भी मैं आपको बता ही दूंगा अगली क्लास के अंदर। अपन इसकी जो ट्रिक है, इनके अक्षरों को याद रखने की सर ट्रिक क्या है बता तो दीजिएगा हमें, तो वो भी बता देंगे, वो तो कर लो। उसको करने के बाद बेटा हम डायरेक्टली चलेंगे चैप्टर के क्वेश्चंस की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।